इतना गंदा पानी है, पॉइजन बन गया है यमुना के अंदर। कोई साफ नहीं करवाता, देख के अपना आपस चला जाते हैं। सब सरकार वैसा चोर चुहार है सरकार सब। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ बातें हैं और बातों से कुछ होने वाला नहीं है। तो आए इस यमुना में डुबकी लगाएं। नला बटला है उसका उखला उखला का नला बंद नहीं होगा तब तक यमुना सफाई नहीं होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट और आज द पैम्फलेट की टीम पहुंची है दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में। ये भी यमुना ही है, लेकिन ठहरिए, दिल्ली वाली नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड से निकलने वाली। उत्तराखंड में जब आप यमुना नदी को देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन यही यमुना दिल्ली में कुछ इस तरह की दिखेगी। पानी के ऊपर सफेद झाग की मोटी परत, बिल्कुल काला और बदबू वाला पानी। यमुना अब नदी नहीं बल्कि नाला बन गई है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर यमुना का ये हाल कैसे हुआ, किसने हमारी पूजनीय यमुना को इतना गंदा कर दिया। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो यमुना है जो आज से 15 साल पहले बहुत साफ सुथरी थी। बिल्कुल बहता पानी यहाँ पे था, किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं, कोई बदबू नहीं। और आज की यमुना देखिए, ये यमुना आज मैली हो चुकी है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये सफ़ेद जो फोम है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट, ऊपर से केमिकल और गंदगी का एक पूरा मिक्सचर है दरअसल, जो इस वक्त आपको झाग के रूप में दिख रहा है। और ये झाग आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, ये वहाँ तक ये झाग है। और देखिए ये जैसा यहाँ के का लोगों का कहना है कि ये पूरी ओखला होते हुए, वजीराबाद होते हुए ये झाग यहाँ तक पहुँची है। अब सवाल ये है कि हर बार दिल्ली की सरकार ये कहती है कि हर 5 साल पे ये आपको तकिया कलाम सुनने को मिलता होगा कि यमुना नदी को हम चुनाव से पहले साफ करेंगे और उसमें हम डुबकी लगाएंगे। हालांकि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बदल चुका है। अब मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना और जल बोर्ड की वो मंत्री भी हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यमुना क्या उसी हालत में रहेगी, यमुना क्या मैली ही रहेगी या फिर यमुना की सफाई होगी। आज यमुना का हाल नाले जैसा हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई हजार करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद अभी तक यमुना झाग से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए जहरीले केमिकल का छिड़काव किया था। ये सिलिकॉन डिफॉर्मर नामक केमिकल था जिसके कांटेक्ट में आने से किसी भी इंसान को शरीर में खुजली, आंखों में जलन के साथ ही कई स्किन डिजीज हो सकते हैं। तो इस स्थिति में सोचिए, छठ व्रतियों का उसी गंदे पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देना कितना मुश्किल होगा। हर बार महापर्व छठ पूजा करीब आते ही हर साल इसकी सफाई का मुद्दा उठता है, लेकिन आज तक यमुना पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। आज हालत ये है कि यमुना के जरिए देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां जो इस समय मुद्दा विहीन हैं, उस पार्टी के नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। वैसे उनका मकसद यमुना की हाल को देखना कम, पार्टी का झंडा लहराना ज्यादा है। वैसे भी दिल्ली की बात हो तो मैली होती यमुना से बड़ा मुद्दा क्या मिल सकता है। दिल्ली में लगातार 15 सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस के नेता जब यमुना पहुंचे तब मैंने उनसे सवाल पूछा कि दिल्ली की पूर्व सरकार होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, क्या यमुना की सफाई और आने वाले महापर्व छठ से पहले कुछ प्लान है आपका? आप भी सुनिए उनका जवाब। धन्यवाद। एक और सवाल है, बतौर राजनीतिक पार्टी अभी छठ महापर्व शुरू होने वाला है और तकरीबन ये 36 घंटे का जो महापर्व है, इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। अभी हमने मछुआरों से बात की, उनका ये कहना है कि इसी हालत में जो अर्घ देती हैं व्रती वो करती हैं। तो बतौर एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस की तरफ से कुछ किया? देखिए, राजनीतिक पार्टी के बजाय मैं इसमें ह्यूमन एंगल जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि माँ छठ का जो पर्व है वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम सब के लिए आस्था का एक ऐसा पर्व है जो सभी लोग उसको, सिर्फ पूर्वांचली भाई और बहन नहीं,
मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली पूरी उसमें सम्मिलित होती है। और उनको जब ऐसी स्थिति में गंदे पानी में इस यमुना में डुबकी लगाने का कहा जाता है, क्योंकि आस्था का मामला है, निश्चित ही वो लगाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं डुबकी लगा के इसकी शुरुआत करूँगा, तो मैं आज आमंत्रित करता हूँ कि छठ मैया का जो पर्व है वो तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 7 तारीख को होने वाला है, तो आए इस यमुना में डुबकी लगाएं और अपने एक एग्जाम्पल क्रिएट करने की बात करें। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बातें हैं और बातों से कुछ होने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं, 2025 दूर नहीं है, केजरीवाल जी तो अब जाने वाले हैं, ये तय है। कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज लेने वाले केजरीवाल को अब उनके पुराने साथी रहे कांग्रेस पार्टी के नेता ही छठ महापर्व से पहले यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दे रहे हैं। हर बार जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उनका ये ज़रूर वादा होता था कि आप अपनी पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकते हैं, मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। तो क्या अब उस दिन का इंतज़ार किया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से कि जब यमुना साफ़ होगी तभी वो डुबकी लगाएंगे? आप ये समझिए कि कुछ दिन के बाद यहाँ पे महापर्व छठ है, जिसमें बिहार, यूपी के जो लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो बसे हुए हैं, वो छठ व्रत करते हैं। और ये महापर्व इसलिए कहते हैं कि 36 घंटे का ये व्रत होता है। आप सोचिए, निर्जला व्रत होता है, बिना खाए पिए, और इस पर्व में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। ऐसे में सवाल ये कि आप 36 घंटे का निर्जला व्रत रख रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसी पानी में खड़े होके जो छठ व्रतियाँ हैं वो अर्घ देंगी, क्या वो शुद्धता उनकी खंडित नहीं होगी? आप हर बार वादे करते हैं कि छठ पर्व से पहले हम यमुना की सफाई कर लेंगे, लेकिन वो वादे जाते कहाँ हैं? कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे हर साल वायरल होती हैं, जिसमें हम देखते हैं इन्हीं झागों के बीच में खड़े होके जो छठ व्रती हैं वो अर्घ देती हैं। नेताजी तो नेताजी ठहरे, यमुना का पानी हाथों में लेना तो दूर, ये तो यमुना के नजदीक भी नहीं गए। लेकिन उनका क्या, जिनका जीवन ही यमुना से जुड़ा है, जो इसी यमुना के सहारे अपना और अपने परिवार को पालते हैं। हमें कुछ ऐसे ही मछुआरे मिले जो पिछले 35 सालों से बिहार में अपने परिवार को छोड़कर यमुना नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। ये यहाँ पे अगर यमुना किनारे कितने समय से रह रहे हैं आप? 35 साल। और 35 साल की बात करें, बहुत लंबा समय आप यहाँ गुजारे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है आज हम देख रहे हैं यमुना का, ये कब से ज़्यादा मतलब मैली होना शुरू साल हो? के अंदर में हुआ है। 15 साल पहले ठीक था, 20 साल पहले ठीक था, और उसके बाद 10 साल से ये गंदा पानी गिरने का शुरू हो गया। अच्छा, ये जो मछली जो आप पकड़ते हैं यहाँ से, तो अब इतना गंदगी दिख रहा है, तो वही वो उसमें भी पूरा जहर भरा होगा मछली में? भरा होगा तो बिहार से आप यही यहाँ पे जो आपका काम है, मछली पकड़ने का ही काम है? हाँ, यही काम है मेरा, मछली पकड़ने का काम है। पहले इतना दिक्कत नहीं होती? नहीं, पहले दिक्कत नहीं था। 15 साल पहले खूब अच्छा पानी था, यहाँ पीते थे हम लोग, साफ पानी था। और 10 साल के अंदर में इतना गंदगी पानी हो गया जो आदमी पूजा पाठ करने में भी सकता है, यहाँ भाग जाते हैं लोग। तो यहाँ पे जो लोग आती हैं, जो छठ व्रती अर्घ देने, वो कैसे कर पाती हैं फिर? वो कैसे अपना पूजा आराम से कर लेता है, नहाता नहीं है, अपना पूजा कर लेता है, चला जाता है, अपना घर पर जाता है डेली झुकी पर, तो वहाँ पर नलके पर नहाता है, यही बात है। यहाँ पे अर्घ नहीं देते हो? देता है, ऊपरे से देता है, पानी में नहीं जाता है। इतना पानी में किया और गंदा पानी है, अर्घ दे दिया, अपना पूजा कर लिया, चला जाता है। इतना गंदा पानी है, पॉइजन बन गया यमुना के अंदर, और एक महक आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, महक आ रहा है, इतना गंदा पानी हो गया। सरकार सुनता नहीं है यहाँ का। ये तो कहते हैं कि हर बार ये चुनाव होता है तो वो उसके पहले हम साफ करवा देंगे, और साफ करवा देंगे। कोई साफ नहीं करवाता, देख के अपना आपस चला जाते हैं। दिल्ली के जितना भी सरकार है सब चोर चुहार है। नाला बटला है, उसका उखला का नाला बंद नहीं होगा तब तक यमुना सफाई नहीं होगा। वो बंद हो जाएगा गंदा पानी, वो यमुना का पानी पीने लायक हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। और सोचिए, वही मछली जो जहरीली है, जिस पानी में आप जाने के पहले भी 10 बार सोचेंगे हम कितने मुश्किल हालत में यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हम पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्योंकि जो मछुआरे थे उन्होंने साफ कहा कि मैडम अगर आप अपना पैर डालेंगे तो आपके पैर में फुंसियाँ हो जाएंगी और आपकी खुजली शुरू हो जाएगी। तो सोचिए, वो मछलियाँ इसी गंदे पानी में रहती हैं, ये मछुआरे पकड़ के लाते हैं, इनकी मजबूरी है कि उनको बेचना है, उनको अपनी ज़िंदगी चलानी है। वो मछलियाँ लोगों की थाली में जाती हैं, वो आपके अंदर जाती हैं, आप उसे खाते हैं। आज यमुना को लेकर जो राजनीति हो रही है, उस बीच ये समझना भी जरूरी है कि आखिर यमुना में गंदगी किस जगह से होनी शुरू होती है। दरअसल यमुना जी जिस पॉइंट से हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती हैं, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल 9 है।
वहाँ पर फिकल मैटर का इंडिकेटर 1200 है। ऑक्सीजन लेवल 9 का मतलब है कि वहाँ पर आचमन किया जा सकता है, स्नान किया जा सकता है, वहाँ का पानी पीने लायक भी है। लेकिन जब दिल्ली में 36 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यमुना जी दिल्ली से बाहर निकलती हैं तो उस ऑक्सीजन का लेवल 0 है और वहाँ का फिकल इंडिकेटर जो मलमूत्र का इंडिकेटर है वो 9 लाख है। वैसे यमुना में ये झाग कोई नई बात नहीं है, हर साल यही हाल है। हर साल मीडिया का जमावड़ा लगता है। कई एनजीओ यहाँ छठ पूजा से पहले सफाई का काम करते हैं। पिछले 10 सालों से यमुना को निर्मल और स्वच्छ करने के वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन यमुना में होने वाला सफेद झाग आम आदमी पार्टी की सरकार के सफेद झूठ को हर साल आईना दिखाता है। यही कारण है कि ये दुनिया में सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है, जो दिल्ली वासियों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। हिंदू धर्म में नदियों का बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन दुर्भाग्य से धर्म और धार्मिक संस्थाएं नदियों के लिए कभी खड़ी नहीं होती। आज दिल्ली की आप सरकार ने यमुना की ये हालत कर दी है कि यमुना की चर्चा शुरू होते ही झाग और गंदगी वाले दृश्य सामने आ जाते हैं। लेकिन यमुना से जुड़ा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण धार्मिक पहलू भी है जिसके बारे में आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। दरअसल हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है, जिसका नाम यमी भी है। यमराज और यमी के पिता सूर्य हैं। पुराणों के मुताबिक यमुना को उनके भाई यम से अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। इतना ही नहीं, यमुना नदी का जल पहले साफ, कुछ नीला, कुछ सांवला था, इसलिए इन्हें काली गंगा और असित भी कहते हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में जिस यमुना को हमें देखने का अनुभव है वो इस वरदान के गलत साबित होने की आशंका पैदा करता है। आज भले ही दिल्ली का कालिंदी कुंज हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन इसे यमुना की बदकिस्मती ही कहेंगे कि कल फिर जब सभी पर्व त्योहार खत्म हो जाएंगे तो फिर यहाँ सन्नाटा पसर जाएगा। किसी को भी यमुना मैया का ख्याल नहीं रहेगा कि हमारी यमुना मैया किस हाल में है।